महाराष्ट्र के बाद ब्रिटेन की सियासत में पैदा हो गए एकनाथ शिंदे। बगावत के बाद गिर गई सरकार। ब्रिटेन का शिंदे कौन है जो बनाएगा अपनी सरकार? पहली बार भारत का बेटा बनेगा ब्रिटेन का पीएम। जिस ब्रिटेन ने चलाया था कभी भारतीयों पर हंटर, वो ब्रिटेन अब भारत के इशारे पर बढ़ाएगा कदम। दुनिया भर में भारत की सुनामी है, भारतीयों का जलवा है। हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि भारत का कोई इंसान पहली बार ब्रिटेन का पीएम बन सकता है। जैसे यूपी में संत योगी हैं, वैसे ही अब ब्रिटेन में ऋषि सुनक गद्दी संभालने वाले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जो काम शिंदे ने किया, ठीक वही भूमिका ब्रिटेन की सरकार में ऋषि सुनक ने निभाकर वहां सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। पहले ऋषि सुनक का भारत से रिश्ता जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि बोरिस जॉनसन की सरकार अचानक कैसे गिर गई। 1960 के दशक में ऋषि के माता पिता ब्रिटेन जाकर बस गए। पिता डॉक्टर हैं, माँ दवाखाना चलाती है। 42 साल के ऋषि सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। साल 2015 में पहली बार सांसद बने और ब्रेक्सिट का समर्थन करने के कारण उनका कद बढ़ता गया। दरअसल यूके ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का फैसला लिया था, जिसे ब्रेक्सिट का नाम दिया था। ऋषि बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। कोरोना काल में भी टूरिज्म सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए दिए। यह उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ब्रिटेन के हर व्यक्ति का ख्याल रखा और पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। जबकि बोरिस जॉनसन लॉकडाउन में भी पार्टी करते रहे। उनकी तस्वीरें आई तो हंगामा खड़ा हो गया था। यही वजह है कि ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद 41 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन जैसे देश में मचे सियासी बवाल का महाराष्ट्र जैसे राज्य से क्या लेना देना, तो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पहले बगावत की और फिर उद्धव की सरकार गिर गई, वैसे ही ऋषि सुनक ने इस्तीफे की शुरुआत की और फिर यूके की गृह मंत्री प्रीति पटेल समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रीति पटेल ने तो बोरिस जॉनसन से ही इस्तीफे की मांग कर डाली। फिर भी जॉनसन कहते रहे इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन आखिर में उन्हें झुकना पड़ा। ऐसे में वो वजह क्या है जिसकी वजह से यह हालात हुए, और फिर आप समझ लीजिए। 2019 में जॉनसन की पार्टी ने बहुमत से 30 से ज्यादा 364 सीटें जीती, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ब्रिटेन में भी भारत की तरह संसदीय व्यवस्था है और 5 साल के सांसद प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी के एक सांसद पर घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। मई 2020 अप्रैल 2021 के दौरान लॉकडाउन में बोरिस जॉनसन ने 16 बार पार्टी की, जिससे बहुत बदनामी हुई। 30 जून को एक रिपोर्ट सामने आई कि जॉनसन के एक सांसद क्रिस प्रिंस पर यौन दुराचार के आरोप लगे। उसके बावजूद बोरिस जॉनसन ने उन्हें पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप बनाया, जिससे ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। इस्तीफे से पहले जॉनसन अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना कर चुके थे, लेकिन तब सरकार बच गई थी। महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी जॉनसन पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे और इस्तीफे ने विपक्ष का काम आसान कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि बोरिस जॉनसन ने मोदी की राह पर ही चलकर चुनाव जीता था। भारतीयों का वोट लेने के लिए मंदिर गए, राष्ट्रवाद, एंटी माइग्रेंट और कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया। वो भारतीय वोटर्स ने भी जॉनसन का खुलकर साथ दिया था। वहां की 650 सीटों में से ऐसी कई सीटें हैं जिस पर भारतीय वोटर का वर्चस्व है। इसलिए 2019 वाले चुनाव में दोनों पार्टियों ने 10 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को टिकट दिया था। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि ऋषि सुनक, जिनके पास ब्रिटेन के साथ साथ भारतीयों का भी समर्थन है, वो आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार होगा कि भारतीयों पर हंटर चलाने वाला ब्रिटेन अब एक भारतीय के आदेश पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।